दोनों को उनके डेस्टिनेशन यानी कॉन्ग सिटी में देख रहे थे और यहाँ वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी लड़की उनका वेलकम करती हैं। और यहाँ इस जगह के अंदर 13 को अपना गार्डियन एक औरत की शक्ल में नजर आया था और वो लोग जायचिन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जायचिन से 13 को अपना एलेक्सर मिलना था, यानी वो चीज मिलनी थी जिससे वो बहुत पावरफुल फॉक्स बन सकता था। और जैसा मैंने पहले बताया था कि एलेक्सर्स के कुछ कलर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही उन्हें पावर दी जाती है, तो ये लड़की असल में जायचिन को देखकर 13 को उसके एलेक्सर का कलर ही बताने वाली थी। यहाँ दो लोग आकर जायचिन को ये कहकर यहाँ से ले जाते हैं कोई आपका इंतजार कर रहा है। और अब जायचिन पहुँचता है उसी लड़की के पास जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी। उसका नाम यांगलिन था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो जायचिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जायचिन उसके करीब जाना नहीं चाहता था क्योंकि इस तरह करने से वो जायचिन के करीब जाकर एलेक्सर का कलर मालूम करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो कोई मैजिकल पावर उसे वहाँ से बहुत दूर धकेल देती है और ये असल में वही पावर थी जो कि प्रीस्ट के मैजिक से जायचिन के ऊपर आई थी। यहाँ जायचिन को फील होता है कि वो यांगलिन से प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन यांगलिन उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि वो उसकी बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हो। पर क्योंकि जायचिन के ऊपर प्रीस्ट ने एक मैजिक किया हुआ था इसीलिए वो उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं देख पाई थी। और जब यहाँ पर जायचिन सो जाता है तो वो 13 के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे जायचिन की बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया, इसीलिए वो उन्हें उनके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। और नेक्स्ट सीन में अब हम यांगलिन को तड़पता हुआ देख रहे थे और इस बारे में हमें पता चला था कि असल में यांगलिन की सोल एक फ्लावर के अंदर है और ये फ्लावर उसके गार्डियन के पास है और वो उसकी सोल को अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जायचिन वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर उसे एग्जाम देना था। वो यहाँ पर भी सब लोगों से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था लेकिन कोई भी उसको नहीं पहचान पाता। वो खुद को एग्जाम के लिए रेडी करता है और अब बाकी कैंडिडेट्स के साथ साथ उसका भी एग्जाम शुरू हो गया था। उनका पेपर बहुत लंबा था जो कि आधी रात तक चल रहा था और यहाँ अब एक कैंडिडेट को फील होता है कि उसने यहाँ पर एक घोस्ट देखा है। वो सबको इस बारे में बताता लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और क्योंकि उसकी बातों से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इसीलिए उस आदमी को तो बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर यांगलिन को दिखाया जाता है, यानी वही लड़की जो 13 को उसके एलेक्सर का कलर बताने वाली थी। वो एक ही झटके में 13 की बॉडी से उसकी सोल को अलहदा करती है। वो 13 को बता रही थी कि उस स्टूडेंट के कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर असल में एक घोस्ट था और उस घोस्ट ने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स की सोल्स को कैप्चर कर लिया है और उन स्टूडेंट्स के अंदर जायचिन भी है। यांगलिन 13 से कह रही थी कि ये सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम में तुम्हें एलेक्सर मिल सकता है। वो कहती है कि क्योंकि जायचिन की बॉडी में उसकी सोल भी नहीं है इसलिए तुम आसानी से जायचिन को मारकर उसकी बॉडी से अपना एलेक्सर निकाल सकते हो। और अब यहाँ पर हमें जायचिन को दिखाया जा रहा था जिसको घोस्ट की शक्ल में उसका भाई मिला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई से कुछ कह पाता उसका भाई एक इवल घोस्ट में चेंज हो जाता है और यहाँ पर अब जायचिन की हेल्प करने के लिए उसका फ्रेंड 13 आया था। हालांकि 13 जायचिन को अपने एलेक्सर के लिए मार भी सकता था लेकिन क्योंकि 13 दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं था और वो अपनी दोस्ती को भी बचाना चाहता था इसीलिए वो अब जायचिन की हेल्प कर रहा था उसे मारने के बजाय। लेकिन 13 की इस हेल्प से जायचिन का कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों ही एक अजीबोगरीब ट्रैप में फंस जाते हैं और इस ट्रैप के अंदर अब जायचिन को कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था। जबकि जायचिन के भाई के बारे में हमें पता चला था कि ये एग्जाम जो कि जायचिन भी देने आया था और हमें मूवी में पहले भी बताया जा रहा था कि जायचिन का भाई भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इसी एग्जाम को देते हुए वो इसी एग्जामिनेशन रूम में ही मर गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर एक इवल घोस्ट में चेंज हो गया था। यहाँ पर 13 पर एक और इवल स्पिरिट अटैक कर देती है जबकि जायचिन की सोल जायचिन का अपना भाई एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन यहाँ अचानक एक मैजिक होता है और जायचिन के भाई को अपना पास्ट याद आ जाता है और उसी पास्ट को देखने की वजह से उसने अपने भाई को भी पहचान लिया था और वो अब उसे छोड़ चुका था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 13 और जायचिन की सोल्स उनकी बॉडी में वापस आ चुकी थी और यहाँ पर जायचिन 13 से कहता है कि अब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोलना। वो पूछता है कि बताओ क्या तुम मेरे पीछे एलेक्सर के लिए आए हो और इसी के साथ जायचिन कहता है कि अगर तुम इसलिए आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जान कुर्बान कर कर एलेक्सर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब 13 को ये नहीं चाहिए था बल्कि 13 यांगलिन को फ्री करना चाहता था और यहाँ हम पर यांगलिन की असल सच्चाई रिवील होती है और हमें पता चला था कि वो एक लड़की बहुत ही खूबसूरत घोस्ट है और घोस्ट बनने से पहले वो लड़की एक ऑर्फन थी, यानी उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसीलिए लोगों ने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में उसने अपनी
जिंदगी से तंग आकर अपने आप को ही खत्म कर लिया था और मरने के बाद वो एक ऐसे घोस्ट में चेंज हो गई थी जो घोस्ट इंसानों का दिल खाया करते थे और अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए यानी बरकरार रखने के लिए वो लोगों का ब्लड पिया करते थे। और अब यंगलिन की सच्चाई जानने के बाद जायजिन 13 की हेल्प करने को मान जाता है, यानी अब वो यंगलिन को इन सब चीजों से फ्री करना चाहता था। इसीलिए वो यंगलिन के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन यंगलिन यहाँ उसे अपनी वही सच्चाई बताती है जो सच्चाई उसके बारे में 13 ने जायजिन को बताई थी। लेकिन जायजिन अभी भी उससे शादी करना चाहता था और आखिरकार यंगलिन भी जायजिन के साथ जाने पर तैयार हो जाती है और वो लोग भागकर एक ब्रिज तक आते हैं जहाँ पर 13 ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन यंगलिन को यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई थी और वो ये थी कि 13 अभी भी जायजिन को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था और अब वो जायजिन को बचाने के लिए 13 पर अटैक कर देती है और यहाँ जायजिन यंगलिन को 13 से बचाने की कोशिश करता है, जिसके साथ यहाँ पर एक और फॉक्स डीमन की एंट्री होती है जिसने अपने साथी यानी 13 को बचाने के लिए यंगलिन पर अटैक कर दिया था। जायजिन जल्दी से 13 को छोड़कर यंगलिन तक आता है, लेकिन अब यंगलिन को बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल मरने वाली थी और मरते मरते यंगलिन जायजिन को बताती है कि वो भी उसको उतना ही पसंद करती है जितना वो उसे करता था। जिसके बाद वो एक स्मोक बनकर गायब हो चुकी थी क्योंकि जायजिन को अपनी जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था और साथ ही अब उसे इस बात का गुस्सा भी था कि हमेशा से 13 जायजिन से झूठ बोलता आया था और अब वो जाकर 13 पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। उसकी बातें सुनकर अब 13 को भी सच में गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को मार पाता उसके पीछे एक पेपर अपेयर होता है और अचानक से 13 उस पेपर के अंदर गायब हो जाता है। जिसके बाद हम पर रिवील हुआ था कि असल में वो पेपर मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले फॉक्स ट्राइब के चीफ ने ही भेजा था ताकि वो 13 को बचा सके। और चीफ यहाँ पर 13 को बताते हैं जब ये फॉक्स पहाड़ी से गिरने लगी थी तो उसे बचाने वाला बच्चा असल में जायजिन ही था। ये मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले सीन की बात हो रही है जिसमें फॉक्स के तौर पर वहाँ पर 13 था और वो बच्चा जो फॉक्स को बचा रहा था वो असल में जायजिन था। और चीफ अब उसे बताते हैं कि असल में जायजिन की बॉडी के अंदर वाइट एलेक्सर जो कि 13 को बहुत पावरफुल बना सकता है। जिसके बाद हमें काफी अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायजिन अब 13 को ढूंढ रहा था और आखिर वो अपनी काफी कोशिशों के बाद 13 को एक फॉरेस्ट में ढूंढ लेता है और उससे उस रात के लिए माफी मांगता है जिस रात उसने गुस्से में 13 को बहुत बुरी बातें कह दी थी। और अब जायजिन 13 को पावरफुल करने के लिए उसे एलेक्सर देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और जैसे ही जायजिन अपनी बॉडी के अंदर से एलेक्सर निकालता है तो असल में उस पर रिवील होता है कि उसके सामने 13 नहीं बल्कि 13 की शक्ल में 13 का वो गार्डियन था और वो 13 की शक्ल में असल में वो एलेक्सर लेने के लिए आया था क्योंकि उसे चीफ से पता चला था कि जायजिन के पास व्हाइट एलेक्सर है और वो अब 13 से पहले वो एलेक्सर लेकर पावरफुल होना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में जाते ही वो एलेक्सर ब्लैक हो जाता है जिसके बारे में मैंने मूवी के स्टार्ट में भी बताया था कि ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं होता। इसीलिए 13 का गार्डियन उस एलेक्सर को वहाँ फेंक कर वापस चला जाता है और जैसे ही ये सारा वाकया असल 13 को पता चलता है तो वो गुस्से में यहाँ तक पहुँचता है अपने फ्रेंड की जान का बदला लेने के लिए और यहाँ आते ही वो अपने गार्डियन से लड़ने लग गया था। लेकिन क्योंकि 13 का गार्डियन एक 6 टेल फॉक्स था इसलिए वो 13 से ज्यादा पावरफुल था और उसने बहुत आसानी से 13 को मार गिराया था। अब मरते हुए 13 अपने फ्रेंड जायजिन के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते उसका हाथ उस एलेक्सर तक लगता है जो कि जायजिन की बॉडी से निकला था और हैरत अंगेज तौर पर वो एलेक्सर अब व्हाइट एलेक्सर में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से शॉबर न सिर्फ जिंदा हुआ था बल्कि एक पावरफुल 9 टेल फॉक्स में चेंज भी हो गया था और अब वो इस वक्त का सबसे पावरफुल फॉक्स बन चुका था। और अब जैसे ही वो अपने गार्डियन को जान से मारने वाला था तभी उसे जायजिन का ख्याल आता है जो कि चाहता था कि 13 एक अच्छा फॉक्स बने और वो अब गार्डियन को जिंदा छोड़ देता है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें दोबारा जायजिन को दिखाया जा रहा था। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि जायजिन तो पहले मर चुका था और वो वाकई में ही मर गया था, लेकिन उसके जिंदा होने के पीछे रीजन ये थी कि 13 ने अपनी सारी इमोर्टैलिटी जायजिन को जिंदा करने में लगा दी थी और अपने आप को एक छोटे से फॉक्स में चेंज कर दिया था। जिसके बाद से जायजिन और 13 की शक्ल में वो छोटा सा फॉक्स दोनों अब हमेशा मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। जबकि दूसरी तरफ अब हमें 13 के गार्डियन को दिखाया जा रहा था जो कि
एक पेपर में कैद हो गया था और हम पर रिवील हुआ था कि असल में एग्जामिनेशन हॉल में जो बहुत से स्टूडेंट्स की मौत हुई थी वो इसी फॉक्स डेमन की वजह से हुई थी, क्योंकि वो व्हाइट एलेक्सर लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी सोल बुरी थी इसीलिए उसे कभी भी व्हाइट एलेक्सर नहीं मिल सकता था। जिसके बाद इस मूवी का कंक्लूजन ये निकला था कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छे लोग 13 और जाइजन की तरह हमेशा खुश रहते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।